तो क्या बिहार चुनाव में अब नहीं कर पाएंगे योगी और गिरिराज सिंह प्रचार? एनडीए बीजेपी और नीतीश ने इन्हें वापस भेजने की क्या वाकई कर दिमाग? स्वागत है आप सब द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आज के इस शो में आपको एक एक सवालों के जवाब के साथ साथ उसके पीछे की वजह और कारणों को विस्तार से बताएंगे। मगर बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक उठापटक के बीच में सबसे पहले शुरुआत में आपको ये वीडियो दिखाते हैं। आप इस वीडियो को देखकर दंग रह जाएंगे। बिहार में चुनाव के इस रंग को जो पहली बार बिहार में देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और योगी आदित्यनाथ के खास जिनका ये वीडियो है। दंग रह जाएंगे देखकर। ऐसी नफरत अल्पसंख्यकों से सरेआम हिंदू लड़कों से 10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कौन कौन तैयार है आप में से, जो ऐसा करेगा उसको हम नौकरी भी दिलाएंगे, उसके खान पान की व्यवस्था भी करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो रुका नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में। दोस्तों, क्या इसी नफरत के आधार पर देश को विश्वगुरु बनाने की मंशा लिए आगे बढ़ रहे हैं? इनकी नफरत की पराकाष्ठा आपने देख ली। अब आप बीजेपी नेताओं और विधायकों के प्रति बिहार चुनाव के माहौल में जनता का आक्रोश देख लीजिए। ये विधायक जी हैं, इस बार बीजेपी ने फिर से इनको टिकट दिया है और बीजेपी विधायक को जनता किस तौर पर उनके मुंह पर क्या कुछ कर रही है, इस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। इतना बेइज्जती हो रहा है, सबको वापस नहीं हो रहा है। इतना बेशर्मी। 1 मिनट भाई, देखिए छोड़ दो। मगर दोस्तों, बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं समर्थकों की मांग क्यों उठने लग रही कि बीजेपी एनडीए को इस बार अगर ऐसा हुआ तो नुकसान पहुंचेगा? क्या ध्रुवीकरण का एकमात्र यही कदम बीजेपी को चुनाव में कामयाबी दिला सकता है? मगर दोस्तों, शायद इस रणनीति को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी या उनके बड़े लोग ये भूल गए कि ये बिहार है। यहाँ पर मेड के किनारे घास छील कर लाकर जानवरों को खिलाने वाले लोग भी, वो भाई भी, दूसरे राज्यों के पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक माने जाते हैं। यहाँ जाति का माइक्रो मैनेजमेंट तो खूब चलता है, मगर हिंदू मुस्लिम चलता नहीं उस स्तर पर जिस स्तर की कवायद की जा रही है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ के यूपी और मोदी और गुजरात में आपने देखा। ऐसे में दोस्तों, ये खबर
कि पहले फेज के मतदान के इतने दिन पहले ही जनता या एनडीए समर्थक योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह को लेकर असहज होते दिख रहे हैं। कुछ लोग तो इशारों इशारों में कहने लगे कि बिहार चुनाव से सीएम योगी और गिरिराज को दूर रखा जाए। और ऐसे में दोस्तों, उधर इनकी रणनीति पर प्रहार करते हुए आपसी सौहार्द तोड़ने वालों को राहुल गांधी कैसा आईना दिखाते हैं। बटा हुआ देश, हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है। इसीलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, अगले चंद मिनट में आपको इस समय बिहार की बीजेपी की रणनीति, उसके माइनस प्लस को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पिछले कई चुनाव से एक बड़े मायने में अलग है। इस बार राज्य की सियासत में ध्रुवीकरण का खेल और उसके पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला चल रहा है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खासकर जिस ट्रैक पर बीजेपी के नेता बिहार चुनाव को ले जा रहे हैं, उसे चुनाव पूरी तरह धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर बढ़ रहा है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित और अल्पसंख्यकों को असहज करने वाली बयानबाजी ने बिहार में साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार खुलकर हिंदू कार्ड खेल रही है। मगर दोस्तों, इसका नतीजा मतदान से पहले क्या आ रहा है, आपको बता देता हूं। बिहार से आवाज आने लगी खुद बीजेपी वोटरों की तरफ से कि माहौल बिहार के लिए ठीक नहीं है। योगी और गिरिराज को प्रचार करने से रोकने पर वापस बुलाने जैसी बातें सामने आने लगी। दोस्तों, ये इसलिए भी क्योंकि बिहार का चुनावी इतिहास बताता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति का भारी नुकसान हुआ है और इस चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। ये 2020 के दिल्ली और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण के दांव को खेल चुकी है, मगर उसका उल्टा असर आपने देखा। बिहार की राजनीति का इतिहास ये बताता है कि जब भी एक समुदाय का वोट एक तरफा किसी दल की ओर जाता है तो प्रतिक्रिया में दूसरे समुदाय एकजुट होकर उसके खिलाफ वोटिंग करते ही हैं। ये केवल हिंदू मुस्लिम तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू जातियों में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे जैसे यादवों का वोट आरजेडी की तरफ गिरता है, ठीक उसके उलट आप इसको समझ सकते हैं कि अति पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ करने में बीजेपी कई बार कामयाब होती है। मगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को योगी गिरिराज जैसे लोगों के होने से क्यों नुकसान पहुंचेगा, आपको तथ्यों के साथ बताते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लंबे समय तक अपनी सेक्युलर छवि के कारण मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय थे। 2005 से 15 तक उनकी सरकार ने वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान की फेंसिंग, मदरसों के छात्रवृत्ति जैसे कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित करने पर एनडीए छोड़ने का उनका फैसला उनकी मुस्लिम समर्थक छवि को मजबूत करता था। 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन ने एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत किया, जिससे जेडीयू को 71 सीटें मिली। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन हुआ, लेकिन 2017 में बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन ने उनकी इस छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, एक भी नहीं जीत सका। यह मुस्लिम मतदाताओं के असंतोष का साफ संकेत था, क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के तहत नीतीश को अब बीजेपी का सहयोगी माने जाने लगा था। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू का समर्थन इस छवि को पूरी तरह से बदलने वाला साबित हुआ, जिससे और इसके बाद 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अब जेडीयू को यह एहसास हो चुका है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट उन्हें नहीं मिलने वाला, और शायद यही वजह है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड ने केवल 4 टिकट मुसलमानों को दिए। मुस्लिम मतदाताओं में जेडीयू को लेकर बढ़ी ये दूरी सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए ध्रुवीकरण बढ़ा रही है।
तेजस्वी यादव भी खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की कोशिश की। मगर इसका दूसरा पहलू, बीजेपी ने बिहार की 82% हिंदू आबादी को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। अयोध्या के बाद अब सीता मंदिर की योजना इसी रणनीति का हिस्सा दिखा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम, जिसे सीता का जन्म स्थान माना जाता है, जिसे राम मंदिर के तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया गया। अगस्त 2025 में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 एकड़ में 882 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास भी किया। यह प्रयास विशेष रूप से मिथिलांचल, जिसमें 79 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां यादव, ब्राह्मण, राजपूत जातियों का वर्चस्व वाले क्षेत्रों में हिंदुओं को एकजुट करने का है। और इसके अलावा एनडीए घुसपैठिए के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के बहाने बीजेपी सीमांचल, जहां मुस्लिम आबादी 68% तक है, वहां पर अवैध प्रवास पर फोकस कर रही है। अमित शाह भले ही 11 वर्षों में घुसपैठियों को देश में आने से रोक न सके हों, मगर चीख चीख कर आंखें लाल करके घुसपैठियों को बाहर करने का दावा करते दिखते हैं। अब इसका असर देखिए। सीमांचल में यह मुद्दा हिंदू वोटों को एकजुट कर रहा है, खासकर तब जब 2020 में आईएम ने यहां 5 सीटें जीती। अगर मुस्लिम वोट एनडीए के खिलाफ ध्रुवीकृत होते हैं तो ये हिंदू वोटों को जाति से ऊपर उठाकर एनडीए के पक्ष में भी एकजुट कर सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जिसका सीधा फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलेगा। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह की जो बयानबाजी है, बुलडोजर और नमक हराम, जब कोई पार्टी खुलकर किसी धर्म समुदाय को नमक हराम कहती है तो उस समुदाय का वोट नहीं चाहिए वाली भाषा इस्तेमाल करती है, तो यह स्पष्ट ध्रुवीकरण वाली भाषा ही कही जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातें कुछ ऐसी ही हैं जो सीधे सीधे हिंदुओं को लामबंद करने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में बुलडोजर पॉलिसी, राम सीता का जिक्र, हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास है। योगी ने दानापुर में कहा कि आरजेडी कांग्रेस बुरखा पॉलिटिक्स से बिहार को बर्बाद करेंगे। गिरिराज सिंह ने एक रैली में कहा कि मुसलमान सभी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करते। ऐसे लोगों को नमक हराम न कहा जाए तो क्या कहा जाए। जाहिर तौर पर इस बयान में स्पष्ट तौर पर हिंदू मुसलमान का भेद उभरता है और धार्मिक प्रतीक गतिविधियों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि हिंदू वोट बैंक मजबूत हो सके। मगर दोस्तों, बिहार का डीएनए है क्या राजनीतिक तौर पर? चुनावी राजनीति में बिहार का डीएनए किस तौर पर दिखता है? हालांकि बिहार ऐसा नहीं है कि वहां पर जातीय या फिर वहां पर जातीय संघर्ष नहीं हुआ या धार्मिक दंगे नहीं हुए, खूब हुए। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, न जाने कौन कौन सी जगहों पर क्या कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों, बीते 25 वर्षों से बिहार की नीति और नीयत ऐसी दिखी नहीं है चुनावी मैदान में। उधर पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में, जिसमें आप देखिए हरियाणा है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, जिसके उलट बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी का मोर्चा खुद संभाला है। बिहार के राजनीतिक जानकार का मानना है कि राज्य में लगभग 15% मतदाता मोदी के नाम पर पड़ता है, वोट करते हैं, जो एनडीए का एक मजबूत आधार है। 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी की छवि ने एनडीए को 176 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त दिलाई है। विधानसभा में भले ही उनका चेहरा काम आता हो ना आता हो, लेकिन लोकसभा में 243 में से 176 विधानसभाओं में बीजेपी को बढ़त रही है। अब चूंकि मोदी का नाम ही हिंदू एकीकरण को बढ़ावा देता है, खासकर उच्च जातियों और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी में। अगर महागठबंधन मुस्लिम ध्रुवीकरण को मजबूत करता है, कई सारे लोग मानते हैं, तो मोदी का नाम हिंदुओं को जाति से ऊपर उठाकर एनडीए की ओर तोड़ने में सबसे बड़ा कारगर साबित होगा। और यह ध्रुवीकरण का खेल दोनों पक्षों के लिए जोखिम भी भरा है। मगर बिहार का इतिहास बताता है कि प्रति ध्रुवीकरण की प्रतिक्रिया अक्सर अधिक मजबूत होती है, जिसका लाभ अंततः किस तौर पर दिखता है आपने देखा। मगर दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इतना सब होने के बावजूद बिहार में इस बार नफरत और ध्रुवीकरण का मुद्दा जमीन पर काम करता नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि एनडीए के सपोर्टर ही बिहार में योगी और गिरिराज की जुबान पर लगाम लगाए जाने की बात कर रहे हैं। उनका वोटर, उनका समर्थक और उनके नेता चाहते तो हैं कि पोलराइजेशन हो, बड़े स्तर पर हो, लेकिन इस तरीके की रैलियों में भाषाओं का प्रयोग करके बिहार में उस स्तर पर फायदा दिखा नहीं है। इसीलिए अब ये मांग भी उठने लगी
कि यह बेहतर होगा योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह की जबान पर लगाम लगाई जाए या उनको चुनाव प्रचार से दूर रखा जाए। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में किस तौर पर इसकी स्पष्टता दिखती है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।